नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम जिंक का आउटलुक देखेंगे। देखिए, जिंक एक ऐसी कमोडिटी बन चुकी है जिसमें वोलेटिलिटी अब धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। पिछले 1 साल के अंदर लगभग हमने 22% का बड़ा गेन आते हुए देखा। लगभग जनवरी से अभी तक भी 22% के ऊपर का गेन देखा है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पिछले 1 हफ्ते में लगभग 5.5% की तेज़ी के साथ सितंबर मंथ खत्म होने पे है और हमने देखा है कि ओवरऑल 2.74% की तेजी मार्केट में आई है, परसेंटेज में आई है, जो इस वक्त भी प्राइस को करीबन 281.50 के ऊपर ट्रेड लेके जा रहा है। नो डाउट, जैसे सितंबर मंथ स्टार्ट हुआ तो आप देख सकते हैं पहले भाव में गिरावट आई क्योंकि रिसेशन का जो फियर है वो कंटिन्यू बना हुआ था। लेकिन चाइना, यूएस सभी ने रेट कट स्टार्ट किया जिसके बाद से हमने देखा डॉलर में गिरावट बढ़ी और कहीं ना कहीं ये एक बूस्ट का काम किया जिसकी वजह से हमने लगभग 3.25% की तेजी जिंक में आती हुई देखी। कुल मिलाकर अगर जनवरी से अभी तक हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्राइजेस के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी बनी है जो 22% की तेजी दिखा रही है। तो आप देख सकते हैं कि मई एंड से ही मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी बनी है, लेकिन जनवरी से अभी तक लगभग 22% तेजी। क्योंकि देखिए इकोनॉमी में अब तक स्लैगिशनेस था, बट जिस ढंग से अब रेट कट की प्रोबेबिलिटी है ये प्राइजेस को अपलिफ्ट करेगा। आइए देखते हैं क्या क्या ऐसे पॉइंट है। तो एमसीएक्स में हमने देखा कि प्राइजेस करीबन 282 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आज का हाई है 284.70 और मैंने कहा भी था चार्टिकली कि डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन अगर इसको ब्रेक करता है तो हम 300 का लेवल जल्द देखेंगे। कारण ये रहा कि एलएमई पे भी जिंक के प्राइजेस है वो 4 महीने के हाई पे पहुंच गए, 3100 के ऊपर निकल गए हैं। जिस ढंग से चाइना ने स्टिमुलस की घोषणा की है, ये एक मुख्य कारण बना है जिसकी वजह से हमने पूरे ही मेटल पैक में तेजी देखी। रिजल्टेंट ऐसा हुआ है कि संघाई के अंदर भी हाईएस्ट लेवल देखा गया है। मई 30 के बाद प्राइजेस 25,380 युआन के ऊपर निकल गया है, जो एक सिग्नल मिलता है रिकवरी हो रही है मार्केट में। देखिए, कभी भी आप जब जिंक की बात करते हैं तो जिंक की जो डिमांड होती है वो प्रॉपर्टी सेक्टर से कनेक्टेड है। और जैसे कि हम जानते ही हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट में कहीं ना कहीं चाइना में काफी बड़ा दबाव था जिसकी वजह से हमने पूरे मेटल पैक के अंदर दबाव देखा। आज हम कॉपर की अगर बात करते हैं या हाउसिंग सेक्टर की अगर बात करें तो लगभग हाउसिंग सेक्टर 250 सेक्टर्स को सपोर्ट करता है। आज हम देखिए जब घर बनाते हैं तो सीमेंट भी चाहिए, स्टील भी चाहिए, टाइल्स भी चाहिए, एसी भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, प्लम्बर भी चाहिए। तो ये सारे सेक्टर्स को सपोर्ट करता है और अब तक चाइना में जो प्रॉपर्टी सेक्टर था वो स्लगिश था। बट जिस ढंग से हमने चाइना में जो स्टिमुलस की घोषणा हुई है, इससे उम्मीद है कि प्रॉपर्टी सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा एंड इसी के नतीजन हमने जिंक में देखा कि मंथली गेन अप्रैल 2024 के बाद का शानदार प्रदर्शन रहा है। देखिए, चाइना ने जो स्टिमुलस दिया उसके अंदर मॉर्गेज रेट कर दिया है, लिक्विडिटी इंजेक्ट किया है एंड इसी की वजह से मेटल के सेंटिमेंट्स में एक अच्छा खासा जंप आया। मीनवाइल अगर हम एलएमई वीक की अगर बात करें तो यहाँ पे सप्लाई में भी टाइटनेस देखी है जो सपोर्ट कर रहा है प्राइसेस को। हाँ, नो डाउट अपसाइड थोड़ा सा कैप इसलिए भी आज मॉर्निंग में हमने हाई लेने के बाद मार्केट में थोड़ा दबाव देख रहे हैं क्योंकि चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आए हैं ये अपसाइड को थोड़ा कैप कर रहा है क्योंकि डिस्पाइट के हम देख रहे हैं कि स्टिमुलस ड्राइव कर रहा है, बट उसके बावजूद अगर हम देखें तो प्राइसेस को बूस्ट नहीं मिल पा रहा है। वहीं जिंक के प्राइसेस में अपसाइड थोड़ा सा फ्रेश इसलिए भी कि एक भाव बढ़ने की वजह से फिजिकल डिमांड है वो थोड़ा सा हर्डल महसूस कर सकता है। तो कुल मिला के हमने देखा है डिमांड में इंप्रूवमेंट है एज ऑफ नाउ। लेकिन अगर चाइना की इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बूस्ट मिलता है तो हम देखेंगे कि अच्छी खासी रिकवरी हम जिंक के प्राइसेस में आते हुए देखेंगे। सीजनैलिटी की अगर बात करें तो अब हम सितंबर खत्म कर चुके हैं और सितंबर के बाद अगर हम देखते हैं जनरली यहाँ से अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो जाता है। जब अक्टूबर मंथ देखते हैं तो आप देख सकते हैं जनरली अक्टूबर में 5 साल का एवरेज तेजी का बता रहा है। पिछले साल थोड़ा सा स्टेगनेंसी था बट तेजी का था। हाँ, ऑलरेडी इस बार जुलाई मंथ से ही हम तेजी देख रहे हैं, बट मुझे लगता है मार्केट धीरे धीरे पॉजिटिव जाएगा। एज ऑफ नाउ 300 का टारगेट हम लेके चल सकते हैं जिसका मतलब है सीजनैलिटी भी सपोर्ट कर रही है फंडामेंटल भी। टेक्निकली अगर हम देखें तो देखिए टेक्निकली मई ऑनवर्ड्स ही अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस बार बार 268 270 जाता है और फिर नीचे आ जाता है, बार बार ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर गया लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन एक अच्छी चीज क्या है, ऊपर का एक टॉप मार्केट ने क्रिएट कर दिया, लेकिन लोअर हाई पैटर्न जैसे ये लो है,
दूसरा लो उसके ऊपर, तीसरा लो उसके ऊपर। इस पैटर्न को हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। अब जैसे ही मार्केट ने ये लेवल ब्रीच किया, आप ये मान के चलिए मार्केट में एक ब्रेकआउट का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दिया। अब जैसे ही मार्केट में ये बनता हुआ सिनेरियो दिखाई दिया है, इमीडिएटली हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा बाउंस मिला है। तो जैसे ही प्राइजेस ने 270 का लेवल ब्रीच किया, हमारे अनुसार 283 का लेवल टच कर गया है। हाँ, अब यहां से हो सकता है टेक्निकली थोड़ा पुल बैक मिल जाए मार्केट में, जो मे बी 272 275 के जोन में, बट अल्टीमेटली अगर इकोनॉमी अच्छी चली तो 295 से 300 तक का लेवल हम जिंक में देख पाएंगे। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन धीरे धीरे अच्छा है, प्राइजेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं वॉल्टिटी देखिए, चॉपी इंडिकेटर बता रहा है वॉल्टिटी कंटिन्यू रहेगी। मैकडी जीरो लाइन के ऊपर जब भी पॉजिटिव क्रॉसओवर करता है तो एक बड़ी तेजी दिखती है। तो जिंक के भाव में अब फंडामेंटल, टेक्निकल और सीजनैलिटी तीनों ही पॉजिटिव बता रही है। इसके लिए मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक का वेट कर लीजिए। अगर 270, हमने ऑलरेडी पोजिशनल बाय कॉल दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर पुल बैक मिलता है 275 274 के जोन में, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 268 का, और ऊपर में 283 के ऊपर होल्ड करने पे 295 तक का लेवल आराम से मिल जाएगा अक्टूबर मंथ में। हाँ, अगला 7 दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना मार्केट हॉलिडे पे जा रहा है, और जब भी हॉलिडे पे जाता है तो डिमांड में थोड़ी सी कमी आ जाती है। वो एक प्रॉफिट बुकिंग का कारण बन सकता है, क्योंकि ये रैली 254 से बढ़ते हुए देखी है। तो थोड़ा पुल बैक मिले, लेके चलना है 295 से 300 का टारगेट, 283.50 का क्लोजिंग आने पे थोड़ा पुल बैक मिले तो बेटर है लेने के लिए। इसके बाद मेरा सजेशन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक सभी कमोडिटी के अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो